आप इस वीडियो में देख सकते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में अपडेट्स। आसिफाबाद में शेर को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया शूटर्स का मंसूबा। हेल्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स की अपडेट। रेसिडेंशियल स्कूल्स में राशन पहुंचाने के लिए वजीर सिविल सप्लाईज ने की मीटिंग। साबिका डीजीपी के घर से हुई चोरी। फ्री वाटर सप्लाई स्कीम का किया केटीआर ने आगाज। स्कूल्स को तेलंगाना में खोलने के लिए इंदिरा समिता रेड्डी ने ली मीटिंग। इस साल बाने जामे निजामिया का उर्स नहीं मनाया जाएगा, घरों पर से ईसाले सवाब करने की गई अपील। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए की एक अहम वजाहत। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पर हाई कोर्ट का ऑर्डर। रियासतों में इलेक्शन के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हुई मीटिंग। तुर्की करेगा व्हाट्सएप के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी अरब ने व्हाट्सएप के बारे में क्या कहा, और बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले मुलजिमीन के खिलाफ होगी फिर से समाअत अदालत में। तो इन तमाम तफसीलात को देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। कोरोना वैक्सीन का स्टॉक हैदराबाद पहुंच गया। खुसूसी तैयारी के जरिए पुणे से मुंतकली 16 जनवरी से टीका अंदाजी। तवील इंतजार के बाद बिलाखिर आज कोरोना वायरस के वैक्सीन का स्टॉक हैदराबाद पहुंच गया। पुणे एयरपोर्ट से खुसूसी कार्गो तैयारी के जरिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जानिब से तैयार करदा कोविशील्ड वैक्सीन के 3.72 लाख खुराक आज 12 बजे के करीब शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां कार्गो के अमले के ताउन से महकमे सेहत के अहदेदारों ने खुसूसी गाड़ियों में वैक्सीन के बॉक्स को सख्त तरीन सिक्योरिटी में कोठी के कमिश्नर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के दफ्तर पहुंचाया, जहां दफ्तर में वाक़ वॉक इन कूलर में इन वैक्सीन को महफूज कर दिया गया। अहदेदारों ने वैक्सीन को महफूज करने के लिए 40 क्यूबिक मीटर गुंजाइश वाले वॉक इन कूलर तैयार किया है। रियासत में 16 जनवरी से टीका अंदाजी का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। पहले दिन रियासत के 139 सेंटर पर 13,900 अफराद को टीके दिए जाएंगे। बाद रियासत के 1,213 मराकिज़ पर टीका अंदाजी का प्रोग्राम अंजाम दिया जाएगा। हर हफ्ते 4 दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे टीके दिए जाएंगे। आसिफाबाद में शेर पर काबू पाने शूटर्स से इस्तेफादा का मंसूबा। गाय की हलाकत के बाद महकमा जंगलात मुतहर्रिक 110 CCTV कैमरों की तनसीब। ज़िले आसिफाबाद के दहिया गांव मंडल में शेर के हमले में एक गाय हलाक हो गई, जिसके बाद मुकामी अफराद बशमूल मवेशियों को चरवाने वालों में खौफ और दहशत की लहर पैदा हो गई है। बताया जाता है कि पीर को चंद अफराद ने मवेशियों को घास वगैरह खिलाने के बाद जंगलात की सिम छोड़ दिया था कि शेर ने मवेशियों पर हमला कर दिया और गाय को घसीटकर जंगलाती इलाके में ले जाकर इसे हलाक कर दिया। मुकामी अफराद को जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी महकमा जंगलात के अहदेदारों को मुतल्ला किया, जिन्होंने बाद अज़ां तस्दीक की कि शेर के हमले में ही इस गाय की मौत हुई है। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता साल 11 नवंबर को भी शेर के हमले में विग्नेश नामी नौजवान हलाक हो गया था और तिरुमला नामी एक खातून को भी शेर ने हमला करके साबिक़ में हलाक कर दिया था। शेर के हमले में इस इलाके में दर्जनों मवेशी हलाक हो गए हैं, जिसकी वजह से देहातियों में खौफ व हिरास की लहर फैल गई है। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने शेर को पकड़ने के लिए एक तरकीब भी वज़ा की थी और गाय को बांधकर शेर पर काबू पाने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन इस शेर ने गाय पर ही हमला करके इसे हलाक कर दिया था। फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर विजय कुमार और रेंज ऑफिसर दयाकर राव ने बताया कि शेर को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं और इस रेंज के मुख्तलिफ हिस्सों को 5 जोन्स में तकसीम किया गया है। रेस्क्यू टीम को भी तैयार किया गया है। इत्तलात के मुताबिक महकमा जंगलात ने शेर की दहशत पर काबू पाने के लिए शूटर्स की खिदमत हासिल करने का भी मंसूबा बनाया है और शेर की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए 110 CCTV कैमरे जंगलाती इलाके में नस्ब किए गए हैं और शेरों के बारे में मालूमात हासिल रखने वाले तकरीबन 60 टाइगर ट्राइकर्स की खिदमत भी हासिल करने का मंसूबा है। तेलंगाना में अकामती स्कूलों को राशन की सरबराही। वजीर सिविल सप्लाईज कमलाकर का जायजा इजलास। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 25 जनवरी तक रियासत के तमाम हॉस्टल्स अकामती स्कूलों में चावल, दाल, तेल और दीगर अजनास सरबराह करें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक तमाम हॉस्टल्स और रेसिडेंशियल स्कूलों में राशन की अशिया सरबराह करने की हिदायत दी गई है। 26 जनवरी के बाद वज़रा और अरकान असम्बली अपने अपने इलाकों के हॉस्टल्स का दौरा करते हुए राशन की सरबराही का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी के बाद जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए वो खुद भी हॉस्टल्स में और राशन की सरबराही के इंतजाम का जायजा लेंगे। वजीर कमलाकर ने कहा कि रियासत भर में 720 हॉस्टल्स में 12,856 स्टूडेंट्स 9वीं और 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट में 12,858, डिग्री और दीगर कोर्सेस में 30,000 से ज़्यादा तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि 141 रेसिडेंशियल स्कूलों में 9वीं से PG तक 27,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं। मजमूई तौर पर 9वीं आला तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद 70,000 से ज़ायद है। इन तमाम को चावल, दाल और दीगर अजनास सरबराह किया जाए।
साबिक डीजीपी के मकान से कीमती दरख्त का सरखा। जुबली हिल्स में एक साबिक डीजीपी के मकान से सारिकीन ने बोनसाई के दरख्त का सरखा कर लिया। 3 साल कबल इसी मकान से एक और कीमती बोनसाई के दरख्त का सरखा किया गया था। जुबली हिल्स पुलिस के मुताबिक साबिक डीजीपी अप्पा राव की बीवी श्रीदेवी ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि ये महंगा दरख्त जो मकान के बाहर गार्डन में था चोरी कर लिया गया। माली ने इसे उस वक्त गायब पाया जब वो पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। उर्स हज़रत बानी जामिया निज़ामिया के मौके पर हज़रत शेखुल जामिया का ऑनलाइन खिताब। शेखुल जामिया आरिफ बिल्ला इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी क़ुद्दस सिर्रहू बानी जामिया निज़ामिया के सालाना उर्स के मौके पर जुमेरात 14 जनवरी को बाद नमाज मगरिब मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया खुसूसी ऑनलाइन खिताब करेंगे। मुल्क और बैरूनी मुल्क में मुक़ीम वाबस्तगान जामिया निज़ामिया से ख्वाहिश की जाती है कि इस्तिफ़ादा फरमाएँ। तलबाए क़दीम आम्मतुल मुस्लिमीन और मुहिब्बीन से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने मुकाम पर से ही साल सवाब का एहतमाम करें। खुसूसन अज़ला और दीगर रियासतों के असहाब से ख्वाहिश है कि जहमत ना करें क्योंकि जामिया में साल हाल यानी इस साल रिहाइश का नज़म नहीं है। हेल्थ यूनिवर्सिटी के तहत आयुष में दाखिलों का नोटिफिकेशन। कॉलेज नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तेलंगाना ने मंगल को तालीमी साल 2020-21 के लिए मुल्हिका खानगी और सरकारी कॉलेजों में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एंड नेचुरोपैथी आयुष में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में दाखिलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ जारी करता एक प्रेस नोट में बताया गया है कि तालीमी साल 2020-21 के दौरान अंडर ग्रेजुएट आयुष कोर्सेज बशमूल BA-MS, BHMS, BUMS और BNYS के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट में क्वालिफाई उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। अहले उम्मीदवार 13 जनवरी को सुबह 8 बजे से 20 जनवरी को 8 बजे शब तक वेबसाइट tsbahnu.tsche.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हुए स्कैन शुदा सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हैं। प्रेस नोट में बताया गया है कि दरख्वास्तें दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट का मौक़ूफ़ नीट UG 2020 के रैंक और असली सर्टिफिकेट्स की तनक़ीह के बाद अहलियत के दूसरे पैमानों की बुनियाद पर तैयार किया जाएगा। सर्टिफिकेट्स की तनक़ीह भी दाखिला कमेटी की जानिब से अलॉट करदा कॉलेज में दाखिले के वक्त की जाएगी। किसी भी किस्म की फ़नी मुश्किलात के लिए उम्मीदवार 9466 924 522 97040 93953 और ख़वाइद से मुतालिक वजाहतों के लिए 94905 85796 या 8500 646 769 पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। तुर्की में व्हाट्सएप की नई पॉलिसी मुअत्तल, कंपनी के खिलाफ तहकीकात शुरू। तुर्की ने फेसबुक और व्हाट्सएप के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ करते हुए मैसेजिंग एप्लीकेशन के नए डेटा शेयरिंग क़वानीन को मुअत्तल कर दिया है। ख्याल रहे कि व्हाट्सएप की जानिब से जनवरी के आगाज़ से नई प्राइवेसी पॉलिसी का नोटिफिकेशन भेजने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके तहत वो यूज़र्स के ज़ाती डेटा को फेसबुक कंपनियों से शेयर कर सकेगी। जिन अफराद को इस पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं होगा, इनके अकाउंट्स 8 फरवरी 2021 के बाद डिलीट कर दिए जाएंगे। तुर्की दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसकी जानिब से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से कार्रवाई की जा रही है। तुर्की के मुसाबिकती बोर्ड की जानिब से नई पॉलिसी के इतलाक़ को मुल्क में मुअत्तल कर दिया है और अगर यूज़र्स इनको कबूल भी कर लेते हैं तो भी इस पर अमल दरआमद तहकीकात मुकम्मल होने तक नहीं हो सकेगा। बयान में कहा गया कि फेसबुक को भी डेटा शेयरिंग को मुअत्तल करना होगा। बयान में मज़ीद कहा गया कि मुसाबिकती बोर्ड की जानिब से व्हाट्सएप और फेसबुक के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया जा रहा है और इसके मुकम्मल होने तक व्हाट्सएप डेटा शेयर करने की ज़रूरियात मुअत्तल रहेंगी। 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का मुअतमद दाखिला के साथ इजलास। इलेक्शन कमीशन ने आज मरकज़ी मुअतमद दाखिला अजय भल्ला से मुलाकात करते हुए 5 रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में होने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में मरकज़ी दस्तों की दस्तियाबी का जायज़ा लिया। ये इजलास इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर पर मुनक़िद हुआ, जिसमें मरकज़ी दस्तों जैसे CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स और दीगर नीम फौजी दस्तों के हुसूल के सिलसिले में बातचीत हुई। आसाम, केरला, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों पौंडीचेरी में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, केरला और पौंडीचेरी असम्बलियों की मियाद मई और जून में ख़त्म होने वाली है। इसलिए तवक्को है कि अप्रैल या मई में किसी भी वक्त असम्बली इंतखाबात मुनक़्क़िद कराए जाएंगे। हाल ही में मुनक़्क़िदा बिहार असम्बली इंतखाबात में कोविड-19 के पेश नज़र हर पोलिंग मरकज़ पर राय दहिंदों की तादाद को 1200 से घटाकर 1000 कर दिया गया, जिसकी वजह से पोलिंग मराकज़ की तादाद में इजाफा हुआ और इस लिहाज से सिक्योरिटी जवानों की ज़रूरत भी बढ़ गई। हैदराबाद में साल 2048 तक पीने के पानी का मसला नहीं रहेगा। 20,000 लीटर पानी की मुफ्त सरबराही का आगाज़। रहमत नगर डिवीजन में तकरीब, वज़ीर तारक रामाराव की तकरीर। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श तारक रामाराव ने आज शहर के रहमत नगर बल्दी डिवीजन के NPR हिल्स में पानी की मुफ्त सरबराही की स्कीम का रस्मी तौर पर आगाज़ किया। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली,
टी श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, मेयर जीएचएमसी राम मोहन, रुकन असेंबली एमपी गोपीनाथ, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को रियासत भर में संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन हैदराबाद में 2 दिन कबल ही संक्रांति त्यौहार मनाया जा रहा है। आज वो पानी की मुफ्त स्कीम का आगाज करते हुए फख्र महसूस कर रहे हैं। यह हमारे लिए त्यौहार से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि आज से शहर के मकीनों को पानी के बिल को अदा करने की जरूरत नहीं है। अगर 20,000 लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है तो ऐसी सूरत में ज्यादा पानी का बिल जारी किया जाएगा। उन्होंने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि जब वो तालिबे इल्म थे तो स्कूल और कॉलेज जाने के दौरान अक्सर वाटर वर्क्स के दफातर पर खवातीन को खाली घड़ों के साथ पानी के लिए एहतजाज करते हुए देखा करते थे और यह सिलसिला तेलंगाना की तश्कील तक भी देखा गया। लेकिन रियासत में टीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद पीने के पानी के मसले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता 6 साल से शहर में पानी के लिए कहीं भी एहतजाज नहीं हुआ। यहाँ तक कि मौसम गर्मा में भी हुकूमत ने वाफिर मकदार में पानी की सरबराही किया था। उन्होंने कहा कि शहर में साल 2048 तक पीने के पानी का कोई मसला नहीं रहेगा। हुकूमत ने जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान किए गए वादे के मुताबिक हर घर को 20,000 लीटर तक माहाना मुफ्त पानी सरबराह करने का फैसला किया है। आज इस स्कीम का आगाज हो गया। इस स्कीम से ग्रेटर हैदराबाद के 9 लाख से ज्यादा खानदानों को मुफ्त पानी सरबराह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शहर में तरक्की और आवामी बहबूद के कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं। शहर के हर गरीब खानदान को ज़ाती मकान फराहम करने डबल बेडरूम की स्कीम शुरू की गई। तकरीबन 1 लाख मकानात गरीबों के लिए तामीर किए जा रहे हैं, जिस पर 9,714 करोड़ रुपये के मसारिफ आयद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजहब ज़ात पात का तफर्रुक़ा किए बगैर तमाम गरीबों की तरक्की की हुकूमत पाबंद अहद है। सलम बस्तियों में गरीबों के लिए बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात के बच्चों को बैरून ममालिक में आला तालीम के लिए लाखों रुपये दिए जा रहे हैं। तारक रामाराव ने कहा कि चंद्रशेखर राव का दौर सुनहरे दौर से ताबीर किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन के बाइस मुआशी बहरान के बावजूद हुकूमत ने एक भी फलाही कामों को नहीं रोका। उन्होंने कहा कि टीआरएस इख्तिदार में आने से पहले आवाम को पानी, बरक़ी और दीगर मसाइल का सामना था, लेकिन गुज़िश्ता 7 साल से हर मसले को हल किया जा रहा है। बरक़ी और पानी का मसला ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों की बहबूद पर खर्च कर रही है। माली मालूमात व्हाट्सएप पर शेयर ना की जाएँ, यूज़र्स को सऊदी वज़ारत फ़ाइनेंस का इंतबाह। सऊदी वज़ारत ख़जाना ने तमाम सारिफीन को खबरदार करते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर किसी भी किस्म की माली मालूमात शेयर न की जाएं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि मज़कूरा ऐप की तरफ से नई अपडेट में यूज़र्स की निजी मालूमात, नंबर और ऐप पर सरगर्मी वगैरह के अलावा IP तीसरे फरीक से शेयर किए जा सकते हैं। इस बिना पर इंतबाह दिया जा रहा है कि वज़ारत ख़जाना से मुताल्लिक़ बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी भी किस्म की दस्तावेज़ात या मालूमात व्हाट्सएप पर शेयर ना की जाएँ। मुल्क के मुतल्लिक़ा इदारे व्हाट्सएप पर इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं, जिनके नताइज से आगाह कर दिया जाएगा। वज़ारत ने कहा है कि ज़ाती मालूमात को महफूज रखने वाली दीगर मुतअद्दिद ऐप मौजूद हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के करीब सड़क की तनसीब जूकातू मौकूफ़ रखने हाई कोर्ट की हिदायत। जस्टिस अभिंदर कुमार शिवाली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल तेलंगाना हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के करीब ISBTA TNGO कॉलोनी सड़क बिछाने के सिलसिले में जूकातू मौकूफ़ बरकरार रखने की हिदायत दी। बेंच ने वाहिद जज के अहकाम के खिलाफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की जानिब से दाखिल करदा अपील की समाअत की। यूनिवर्सिटी की तरफ से रुजू होते हुए सुदर्शन रेड्डी ने अदालत से कहा कि जीएचएमसी से अराजी हासिल किए बगैर और मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना खतूत की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़क बिछाई जा रही है। सरकारी ब्लेडर ने कारपोरेशन की तरफ से रुजू होते हुए अदालत के इल्म में इस बात को लाया कि सड़क पहले ही बिछाई जा चुकी है और लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने इस मामले पर जूकातू मौकूफ़ रखने का अहकाम जारी किए और इस मामले की समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा कि जूकातू मौकूफ़ को इस तरह समझना चाहिए कि बिछाई गई सड़क पर अगर लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है तो इनको जाने की इजाज़त जारी रखी जाए। तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने रहनुमायाना खतूत की तैयारी, ओहदेदारों को वज़ीर तालीम जी सबिता इंदिरा रेड्डी की हिदायत। वज़ीर तालीम जी सबिता इंदिरा रेड्डी ने महकमा तालीम के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत के सरकारी और खानगी तालीमी इदारों के लिए कोरोना वायरस के क़वाइद के मुताबिक तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए दरकार गाइडलाइंस के लिए फौरी तैयारी करें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से 1 फरवरी से 9वीं जमात से तालीमी इदारों की दोबारा कुशादगी के फैसले के बाद आज वज़ीर तालीम ने महकमे के आला ओहदेदारों के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में तालीमी सरगर्मियों के आगाज़ के लिए 25 जनवरी तक तमाम स्कूलों और हॉस्टल्स में सफाई और दीगर इंतजाम को मुकम्मल कर लें। 9वीं 10वीं जमात के अलावा इंटरमीडिएट, डिग्री और दीगर पेशा वाराना कोर्सेज के क्लासेस किस तरह मुनक्किद किए जाएंगे, इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार करते हुए 20 जनवरी तक इसे हुकूमत को पेश करें। स्कूलों, हॉस्टल्स, गुरुकुल स्कूलों के मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेते हुए ज़रूरत के मुताबिक साफ सफाई और दीगर कामों को अंजाम दें।
इस सिलसिले में जिले कलेक्टर्स को कबल अज़ वक्त हिदायत जारी की गई है। जिला सतह के तालीमी इदारों की सरगर्मियों से मुताल्लिक रिपोर्ट कलेक्टर्स की जानिब से रवाना की जाए। उन्होंने कहा कि हॉस्टलों में चावल, दाल और दीगर ग़िज़ाई अजनास को पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी को हर जिले में मुतल्लिक़ा वज़रा के साथ ओहदेदार इजलास मुनक़्क़िद करते हुए गुरुकुल स्कूलों और स्कूलों की दोबारा कुशादगी को यकीनी बनाएं। स्कूलों की सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइन जारी किए जाएंगे, इन पर खानगी तालीमी इदारों को अमल करने के लिए 19 जनवरी को खानगी स्कूलों, कॉलेजेस और पेशावराना कॉलेजेस के इंतजामिया के साथ खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि 9वीं 10वीं इंटर डिग्री और पेशावराना कोर्सेज से मुताल्लिक़ जारी तालीमी साल के कैलेंडर को जारी करें। इस इजलास में महकमा तालीम की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामाचंद्रन, कमिश्नर मैकेनिकल एजुकेशन नवीन मित्तल, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील और दूसरे मौजूद थे। व्हाट्सएप महफूज, कंपनी की वजाहत। व्हाट्सएप ने मंगल को कहा कि इसकी ताज़ा पॉलिसी से पैगामात की प्राइवेसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फेसबुक की इस कंपनी ने इस्तेमाल कुनिंदा के डाटा की सिक्योरिटी के बारे में तशवीश दूर करने की कोशिश करते हुए ये बात कही। व्हाट्सएप ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि वो इश्तिहारात के मकसद से फेसबुक के साथ इस्तेमाल कुनिंदों की कॉन्टैक्ट लिस्ट या ग्रुप्स का डेटा शेयर नहीं करता और ना ही फेसबुक या व्हाट्सएप इस्तेमाल कुनिंदों के दरमियान व्हाट्सएप पर होने वाले कॉल्स सुन सकते हैं और ना ही क़यामत पढ़ सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते व्हाट्सएप ने इस्तेमाल कुनिंदों से कहा था कि वो इसकी खिदमत की शराइत और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करें। यह भी कहा गया था कि इस्तेमाल कुनिंदों को व्हाट्सएप खिदमत जारी रखने के लिए 8 फरवरी 2021 तक नई शराइत और पॉलिसी से इत्तेफाक करना होगा। इस पर इंटरनेट पर एक बहस शुरू हो गई और कई इस्तेमाल कुनिंदे टेलीग्राम और सिग्नल जैसे हरीफ प्लेटफॉर्म्स पर मुंतकिल हो गए। व्हाट्सएप ने कहा कि हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि पॉलिसी अपडेट का किसी भी तरह से दोस्तों या ख़ानदान के साथ आपके पैगामात की प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ता। व्हाट्सएप ने कहा कि इस अपडेट में बिजनेस पैगाम से मुताल्लिक़ बाज़ तब्दीलियाँ शामिल हैं जो इख्तियारी हैं और अपडेट से डाटा जमा करने और इस्तेमाल करने के बारे में मज़ीद शफाफियत पैदा होती है। यह भी कहा गया है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल कुनिंदों की इजाज़त मिलने के बाद सिर्फ एड्रेस बुक से फ़ोन नंबर्स तक रिसाई हासिल करता है ताकि पैगाम रसानी को तेज़ और मोतबर बनाया जा सके। व्हाट्सएप इन कॉन्टैक्ट लिस्टों को दूसरे ऐप्स के साथ शेयर नहीं करता। इंटरनेट सिक्योरिटी रिसर्च राजशेखर राज हरिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एक वेब सर्च के जरिए गूगल पर कम से कम 1700 प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स लिंक देखे जा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन 13 शहरों को भेज दी गई। 2 खुराकों के दरमियान 28 दिन का वक्फा, वैक्सीन 14 दिन बाद असर दिखाएगी। वजारत सेहत ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराकों के दरमियान 28 दिन का वक्फा होगा और इसकी असर पजीरी दूसरी खुराक के 14 दिन बाद शुरू होगी। मरकजी मोतमद सेहत राजेश भूषण ने प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि हम आवाम से ख्वाहिश करते हैं कि वो कोविड-19 से मुताल्लिक़ मुनासिब रवैये पर अमल जारी रखें। हिंदुस्तान 16 जनवरी से कोविड-19 टीका अंदाजी मुहिम शुरू कर रहा है, जिसमें पहले तकरीबन 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को तरजीह दी जाएगी। हिंदुस्तान ने हाल ही में 2 वैक्सीनेशन को हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दी है, जिनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जानिब से तैयार की जाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवा वैक्सीन शामिल हैं। वजारत सेहत ने बताया कि दोनों वैक्सीन महफूज और असरदार साबित हुई हैं। नीति आयोग के रुकन डायरेक्टर वी.के. पाल ने बताया कि हज़ारों अफराद पर इन 2 वैक्सीन की तजुर्बात किए गए हैं जो महफूज हैं और कोई जोखिम नहीं है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में मुलजिमीन की बरात के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत। इलाहाबाद हाईकोर्ट 4 जुम्मे को एक दरख्वास्त पर समाअत करेगी, जिसमें बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में बीजेपी के सीनियर कायदीन एल.के. अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के बशमूल तमाम 32 मुलजिमीन की बरात को चैलेंज किया गया है। अयोध्या के 2 रिहायशियों हाजी मोहम्मद अहमद और सैयद अखलाक अहमद ने यह दरख्वास्त दाखिल की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच समाअत करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदला बोर्ड के रुकन आमिला जफर याब जिलानी दरख्वास्त गुजारों के वकील हैं।